दिल्ली में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य चुनाव आयोग से मुलाकात की। इस दौरान सीनियर लीडर अभिषेक मनु सिंघवी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुरदीप सप्पल मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने मुख्य चुनाव आयोग से शिकायत की है। कांग्रेस का कहना है कि पीएम मोदी ने विभाजनकारी और दुर्भावनापूर्ण बयान देकर आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन किया है। जबलपुर कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने गेहूं उपार्जन केंद्रों को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। कलेक्टर ने 126 गेहूं उपार्जन केंद्रों को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही जिले में 126 उपार्जन केंद्रों के निरीक्षण और केंद्रों में आवश्यक सुविधाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने बताया कि जिले में 126 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। चुनाव के चलते केंद्र में किसान नहीं पहुंचे। इंदौर का महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज विवादों से घिर गया है। कॉलेज का एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें विभाग अध्यक्ष फैकल्टी को नंबर ज्यादा देने की बात कहते सुनाई दे रहे हैं। बता दें कि पिछले दिनों कॉलेज के छात्रों ने भी उचित नंबर न दिए जाने को लेकर विरोध किया था। अब इस ऑडियो के वायरल होने से कॉलेज में हड़कंप मचा हुआ है। लांजी के वारी गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक तीनों भाई खेत में लकड़ी काटने के लिए निकले। इसी बीच ये हादसा हुआ। मामले में पुलिस ने मर कायम कर जांच शुरू कर दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महाकाल की नगरी उज्जैन में रोड शो किया और बीजेपी प्रत्याशी अनिल फिरोजिया के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि भगवा का बहिष्कार करने वालों को जनता माफ नहीं करेगी। वहीं बीजेपी प्रत्याशी अनिल फिरोजिया ने विक्रम उद्योगपुरी रोपवे योजना और रेल लाइन को उज्जैन से जोड़ने की बात की। इंदौर में एक होटल के कमरे में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना विजयनगर थाना क्षेत्र के गैलेक्सी होटल की। बताया जा रहा है कि युवक देर रात अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होटल में रुका था और इसी दौरान युवक और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच में शादी को लेकर विवाद हो गया, जहां युवती ने युवक से धर्म अलग होने की बात कहकर शादी से मना कर दिया और इसी को लेकर युवक ने फांसी लगा ली। प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो की तैयारियों को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने जिला प्रशासन के साथ बैठक की। इसके बाद मंत्री सारंग ने पैदल चलकर रोड शो के रूट का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस मौके पर प्रदेश लोकसभा चुनाव से प्रभारी सतीश उपाध्याय समेत 5 पदाधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी भोपाल में दौरे पर रहे। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की तैयारियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 24 कमेटी बनाई गई है, सभी अपनी व्यवस्था संभाल रहे हैं। पंडाल में करीब 30 से 40 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। पीने के लिए पानी की व्यवस्था भी की जा रही है। भोपाल पुलिस इन दिनों क्लब संचालकों पर मेहरबान है। लोकसभा चुनाव में लगी आचार संहिता के बाद भी देर रात तक महफिलें सज रही हैं। बता दें कि भोपाल में दर्जनों क्लब देर रात तक चल रहे हैं और पुलिस इन क्लब के बाहर खड़े होकर बंद करवाने की जगह पहरा दे रही है ताकि शराबियों को किसी तरह की परेशानी न हो। इन क्लब और कैफे संचालकों से आसपास के रहवासी भी परेशान हैं। बिजनौर के झलरा गांव में एक युवक का गाड़ी में शव मिला। बताया जा रहा है कि युवक की मौत गोली लगने से हुई। इधर सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही पुलिस ने गाड़ी से एक पिस्टल भी बरामद किया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई। देवेंद्रनगर सलेहा रोड में सड़क पर अतिक्रमण किए जाने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अतिक्रमण के कारण वाहन निकालने में परेशानी हो रही है, जिससे आए दिन जाम की स्थिति बन रही है। इस समस्या के बारे में कई बार स्थानीय लोगों ने अधिकारियों को बताया, लेकिन अधिकारी खाना पूर्ति कर रहे हैं। ऐसे में लोगों ने कलेक्टर से समस्या के समाधान की अपील की। ग्वालियर में बीजेपी नेता के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। रिटायर्ड फौजी ने घर में घुसकर बीजेपी नेता के साथ मारपीट की। मारपीट की वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पूरा मामला महाराजपुरा थाना इलाके का है। यहां रहने वाले बीजेपी नेता राजा भैया गुर्जर के साथ शैलेंद्र तोमर नाम के एक रिटायर्ड फौजी ने मारपीट की। बताया जा रहा है कि फौजी शैलेंद्र तोमर ने अपनी कार बीजेपी नेता के घर के बाहर खड़ी की। मझौली क्षेत्र में फर्जी स्टाम्प पेपर बेचने के मामले में कलेक्टर ऑफ स्टैंप ने बड़ा एक्शन लिया। कलेक्टर ऑफ स्टाम्प डॉक्टर पवन कुमार ने स्टाम्प वेंडर का लाइसेंस तत्काल रद्द करने के साथ एफआईआर के आदेश दिए हैं। दरअसल क्षेत्र में लगातार फर्जी स्टाम्प बेचने की शिकायतें मिल रही थी, जिसे गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ऑफ स्टाम्प डॉक्टर पवन कुमार ने जांच के आदेश दिए। इंदौर लोकसभा सीट को लेकर प्रचार प्रसार तेज होने लगा है। बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी ने इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में जनसंपर्क किया, जिसमें कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल हुए।
इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए मंत्री सारंग ने कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी, जीतू पटवारी और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी की तबीयत खराब होने पर भी तंज कसा। प्रधानमंत्री मोदी 24 अप्रैल को राजधानी भोपाल के दौरे पर रहेंगे, जहां पीएम रोड शो करेंगे। इसकी तैयारी को लेकर पुलिस तैयारियों में जुटी हुई है। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि पीएम मोदी के दौरे से 2 घंटे पहले आसपास के क्षेत्र में बैरिकेडिंग कर दी जाएगी। ट्रैफिक रूट प्लान भी तैयार किया जा रहा है। पीएम का रोड शो पुरानी विधानसभा से शुरू होकर नानके पेट्रोल पंप पर खत्म होगा। गर्मियों का मौसम शुरू होते ही मधुमक्खियों के हमले की घटनाएं बढ़ रही हैं। अब पाडूना में एक 55 वर्षीय व्यक्ति की मधुमक्खियों के हमले से मौत हो गई। मधुमक्खियों के हमले से घायल व्यक्ति को बेहोशी की हालत में सिविल अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि मृतक उत्तर प्रदेश के बहराइच का रहने वाला था, जो एक निजी कंपनी के डैम पर काम करता था और डैम का गेट खोलने के दौरान मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। राजधानी भोपाल में एक तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार दंपत्ति और बच्चे को टक्कर मार दी। इस हादसे में पति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मां बेटे घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बताया जा रहा है कि बाइक सवार परिवार देर रात ससुराल से लौटकर घर जा रहा था। इसी दौरान आरिफ नगर में डंपर ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक डंपर छोड़कर फरार हो गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनिल शास्त्री ने पीएम मोदी को चुनौती दी। शास्त्री ने कहा कि पीएम मोदी का सीना 56 इंच का है, तो चीन पर प्रहार करके बताएं। इसने हमारे देश की सरजमी पर कब्जा कर रखा है। कांग्रेस दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शास्त्री ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। शास्त्री ने इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पीएम मोदी इलेक्टोरल बॉन्ड पर कुछ नहीं बोले। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेताओं के दलबदल का दौर जारी है। इसी बीच एक और कांग्रेस विधायक के पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाने की खबरें आने लगी थी, लेकिन अब पार्टी ने नाराज विधायक रामनिवास रावत को मना लिया है। रामनिवास रावत से दिल्ली आलाकमान ने फोन पर बातचीत कर उनकी नाराजगी दूर की। रामनिवास रावत मुरैना लोकसभा सीट को लेकर नाराज चल रहे थे। इसके बाद चर्चा थी कि वे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चुनाव प्रचार के लिए शाहजहांपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने देवास संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र सिंह सोलंकी का नामांकन जमा कराया। रिटर्निंग अधिकारी सुश्री रुजू बाफना के समक्ष प्रत्याशी महेंद्र सिंह सोलंकी ने नामांकन जमा किया, जिस दौरान सीएम मोहन यादव के साथ संसदीय क्षेत्र के सभी विधायक मौजूद रहे। भोपाल के पीएचई विभाग में ग्रेड सहायक 3 का इंटरव्यू निरस्त करने को लेकर हंगामा हो गया। बता दें कि प्रदेश भर से दिव्यांग यहां इंटरव्यू देने पहुंचे थे, लेकिन विभाग ने इंटरव्यू निरस्त कर दिया था, जिसकी जानकारी दिव्यांग अभ्यर्थियों को नहीं दी गई। इनका कहना है कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। इस बारे में जब अधिकारियों से बात की गई तो अधिकारी गाली गलौज कर रहे। जबलपुर के प्राचीन 600 साल पुराने गोंडवाना कालीन मां बड़ी खेरमाई मंदिर से ज्वारा विसर्जन समारोह धूमधाम से निकला। ज्वारा विसर्जन समारोह में 500 से अधिक बानाधारी भक्त निकले। साथ ही 1100 से अधिक महिलाओं ने ज्वारा कलश धारण किया। ये समारोह मंदिर से शुरू होकर दीनानाथ क्रॉसिंग से होते हुए हनुमान ताल थाने के सामने विसर्जन के साथ समाप्त। गाजीपुर लैंडफिल साइट पर अचानक आग लग गई। आग ने भयंकर रूप ले लिया, जिससे 30 से ज्यादा गाड़ियों को आग बुझाने में जुटना पड़ा। आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन जहरीले धुएं के कारण आसपास के लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। बुजुर्गों और बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही हैं। आसपास की हवा बेहद खराब हो चुकी है। घरों में रहना मुश्किल हो गया। ग्वालियर पुलिस ने नकली नोट खपाने वाले गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने इस गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 100 और 50 के कुल 42 नोट बरामद हुए हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी धर्मवीर जाटव दूध बेचने का काम करता है। 3 महीने पहले आरोपी की पहचान नकली नोट के तस्करों से हुई थी और पैसों के लालच में इस गिरोह में वो शामिल हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा दौरा किया, जहां उन्होंने केरावली में बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार चहर के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वे लोग गैंगस्टर की कब्र पर फातिहा पढ़ते हैं। वे प्रधानमंत्री विकसित भारत की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, बीजेपी की उपलब्धियों को बताते हैं। आगरा में दुल्हन के पिता की पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि डीजे बजाने को लेकर रिश्तेदारों के बीच में कुछ कहासुनी हुई। इस बीच मारपीट हुई और वारदात के बाद से आरोपी फरार हो गए। दूल्हा और दुल्हन पक्ष की तरफ से मिलकर शिकायत के आधार पर कुल 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मामला फतेहाबाद थाना क्षेत्र के कृष्णा कॉलोनी।
मंदसौर जिले के भानपुरा क्षेत्र में बर्डिया ऊंचा के रहने वाले एक युवक ने एक नाबालिग बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया। आरोपी ने बच्ची को दूधाखेड़ी ले जाकर उसके साथ दुराचार किया। बाद में बच्ची ने परिवार वालों को घटना के बारे में बताया। पुलिस ने 12 घंटे के अंदर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। भानपुरा थाना पुलिस ने आरोपी बेने सिंह बर्डिया के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। आने वाली 26 अप्रैल को खजुराहो लोकसभा अंतर्गत चंदला के गोरीहार में पुलिस, राजस्व एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने मतदान को लेकर जागरूकता के लिए एक बाइक रैली निकाली और मतदाताओं से वोट डालने की अपील की। इस दौरान लवकुश नगर एसडीएम देवेंद्र चौधरी, एसडीएम गोरीहार, थाना प्रभारी गोरीहार उदयवीर सिंह समेत अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। खुज्जी विधानसभा में जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, भाजपा और भाजयुमो नेताओं के बूथों में दस्तक शुरू हो चुका है। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा बूथों में पहुंचकर मोदी सरकार की योजनाओं को विस्तार से बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मेहतारी बंधन योजना की जानकारी घर घर तक पहुंचाने का काम भाजयुमो की टीम लगातार कर रही है। देवभूमि उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की तैयारी तेज हो गई है। शासन स्तर पर चारधाम यात्रा की सभी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित किया जा रहा है। 10 मई से शुरू हो रही चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित यात्रा हो, इसके लिए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने केदारनाथ धाम पहुंचकर केदारनाथ पुनर्निर्माण और पुनर्विकास कार्यों के मास्टर प्लान के फेज 2 के तहत 21 प्रोजेक्ट की प्रगति पर समीक्षा की। राजधानी देहरादून के रायपुर क्षेत्र में स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट कॉलेज में स्ट्रांग रूम का जिला निर्वाचन सोनिका ने निरीक्षण किया। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में बनाए स्ट्रांग रूम की 24/7 कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की जा रही है। अधिकारियों द्वारा ड्यूटी के अनुसार विजिट किया जा रहा है। 3 चक्रीय सुरक्षा व्यवस्था की गई। ग्वालियर में गुब्बारे बेचकर परिवार की मदद कर रहे नाबालिग को अगवा कर उसके साथ बलात्कार और फिर दिल्ली में देह कारोबारियों को बेच देने की कोशिश करने वाली महिला और उसके साथी पुरुष को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नाबालिग के पिता ने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी के अलावा दोनों आरोपी कई और बच्चियों को भी इसी तरह के देह कारोबारियों को थमा चुके हैं। पुलिस इस एंगल से जांच कर रही है। ग्वालियर पुलिस को चकमा देने के लिए झपटमारों ने पुलिस के ही नाम का सहारा लेना शुरू कर दिया है। बदमाशों ने बाइक के आगे और पीछे के नंबर प्लेट पर रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह पुलिस लिखकर लूट करने निकल पड़े हैं। 3 दिन पहले महिला के गले में मंगलसूत्र लूटकर यह बदमाश भागे थे, लेकिन पुलिस को चकमा देने के लिए बाइक पर पुलिस लिखा स्टिकर लगाना उनकी आफत बन गया। लखनऊ में ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने एसी हेलमेट का ट्रायल किया। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एसी हेलमेट जो भीषण गर्मी में ट्रैफिक का संचालन करने वाले पुलिसकर्मियों को थोड़ी राहत देगा। हजरतगंज चौराहे पर एडीसीपी ट्रैफिक अजय सिंह ने यातायात पुलिसकर्मियों को एसी हेलमेट बनाया। 2 घंटे की बैटरी बैकअप और 8 घंटे बैटरी बैकअप वाले एसी हेलमेट का ट्रायल किया गया है। लखनऊ में आदित्य श्रीवास्तव का स्वागत समारोह आयोजित हुआ। आदित्य श्रीवास्तव को यूपीएससी परीक्षा में प्रथम रैंक मिला है, जिसको लेकर सीएमएस कानपुर रोड ऑडिटोरियम में प्रेस वार्ता की गई। हाईएस्ट टॉपर और सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के छात्र आदित्य श्रीवास्तव ने छात्रों के जीवन में शिक्षकों की भूमिका को लेकर अपनी बात रखी। लोगों ने आदित्य का एयरपोर्ट से लेकर ऑडिटोरियम में स्वागत किया। बुंदेलखंड के महोबा में किसान यूनियन के पदाधिकारी पर जानलेवा हमला हुआ। आरोपियों द्वारा राजीनामा करने का दबाव बनाने के लिए पीड़ित किसान के पिता पर हमला करने का आरोप लगाते हुए भारतीय हलधर किसान यूनियन ने एसपी को ज्ञापन देकर आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। साथ ही थाना पुलिस और स्वास्थ्य विभाग पर आरोपियों से मिलीभगत के आरोप लगाए। मिर्जापुर के नारायणपुर क्षेत्र में कबाड़ के गोदाम में जबरदस्त आग लगने से करीब 25 लाख का कबाड़ जल गया। राजेंद्र गुप्ता और गप्पू ने बताया कि आग करीब 45 मिनट दहकता रहा। आग बुझने के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। सोमवार को दोपहर में अचानक कबाड़ में संदिग्ध हालत में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। लोकसभा के चौथे चरण के चुनाव को लेकर बहराइच लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रमेश गौतम ने कलेक्टर परिषद में अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद सपा प्रत्याशी रमेश गौतम ने कहा कि ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री यासर शाह समेत कई विधायक मौजूद रहे। खरगोन के बिस्टान रोड तिराहे पर बुलेरो और कार में जबरदस्त भिड़ंत हुई। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं 9 से ज्यादा अधिक लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें 6 गंभीर घायलों को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में इंदौर रेफर कराया गया। परिवार वालों ने जिला चिकित्सालय में आकस्मिक चिकित्सा नहीं मिलने जैसे गंभीर आरोप लगाए।
कौशाम्बी के कोखराज थाना क्षेत्र के खलीलाबाद में चल रहे शादी समारोह में मामूली बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। बता दें कि मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। वही सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई। दो साल पहले बाकड़ी गांव के जामुन नाला क्षेत्र में जिला प्रशासन के अमले पर हमला करने वाले 9 आरोपियों को नेपा नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि हमला करने वाले आरोपी पिछले 2 साल से फरार थे। पुलिस आरोपियों को न्यायालय में पेश करेगी। आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धाराओं सहित विभिन्न धाराओं में मामले दर्ज। बिलासपुर में लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां कर ली गई है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है। अपर जिला कलेक्टर और निर्वाचन अधिकारी शिव कुमार बनर्जी ने बताया कि 42 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा। नाम वापसी का आखिरी दिन था, जिसमें से 5 निर्दलीय उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की छत्तीसगढ़ में होने वाले चुनावी दौरे पर कांग्रेस ने तंज कसा। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि चुनाव प्रचार में कई नेताओं के दौरे होते हैं, लेकिन पीएम के आने से जनता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य में प्रधानमंत्री को आकर रुकना पड़ रहा है। इससे साफ है कि बीजेपी डरी हुई है। रायपुर में पीसीसी चीफ दीपक बैज के बयान पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जनता ने जिस तरह से दीपक बैज को करारा जवाब दिया, ऐसी घटना राजनीति में कभी हुई नहीं। हमारे मंडल अध्यक्ष के नेता ही उनके लिए काफी है। बता दें कि दीपक बैज ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर बयान दिया था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रेस वार्ता की, जिस दौरान उन्होंने कहा कि देश भर में प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने को लेकर अभूतपूर्व उत्साह है। लगातार छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीट का दौरा वे कर रहे हैं। शहर से लेकर दूरस्थ अंचल तक डबल इंजन की सरकार को लोग अपना स्नेह और आशीर्वाद दे रहे हैं। साथ ही सीएम साय ने नक्सलवाद और प्रदेश में स्टार प्रचारकों के दौरे को लेकर भी जानकारी। रायपुर में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कांग्रेस पर संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के पूर्वजों ने लगातार संविधान से छेड़छाड़ किया। कुल 80 बार संविधान में संशोधन हुए। इस बात को राहुल गांधी स्वीकार नहीं कर पाएंगे। संभल की कोतवाली बहजोई स्थित पाठकपुर चौकी के पास बाइक और कार की जोरदार टक्कर हुई। भीषण सड़क हादसे में आधा दर्जन लोग घायल हो गए, तो वही महिला समेत 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल बाइक सवार महिला पुरुष कादराबाद देवी मंदिर के दर्शन कर लौट रहे थे और इसी दौरान यह हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री संजय निषाद पर संत कबीर नगर में हमला हो गया। घटना उस वक्त हुई जब मंत्री एक शादी में शामिल होने के लिए गए थे। हमले में मंत्री की नाक पर चोट आई, जिसके बाद उनके समर्थक हॉस्पिटल लेकर गए। मंत्री संजय निषाद ने सपा और यादवों पर हमले का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब से मैं यहां बेटे के प्रचार के लिए आया हूं, तभी से जातीय संघर्ष करवाने का प्रयास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के चुनाव प्रभारी नितिन नवीन का बयान आया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नेताओं का लगातार मार्गदर्शन मिल रहा है। सभी अपने अपने राज्यों की रिपोर्ट सौंपते हैं और 11 सीटें जीतने का गुरु मंत्र मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में लगातार राष्ट्रीय नेताओं के दौरे हो रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने बयान दिया और आगामी 2 फेज के चुनाव पर फोकस करने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण के मतदान को लेकर बीजेपी विशेष ध्यान दे रही है। साथ ही उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर भी जानकारी दी। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पर भी निशाना साधते नजर आए।